रात फायरिंग और बमबारी की खबर है। एक व्यक्ति के कंधे में गोली लगी है। अपराधियों ने घर पर बम फेंका। पहले लाठी डंडे से हमला किया गया था। बता दें कि 15 से 20 की संख्या में अपराधी थे। अपराधियों ने 3 से 4 राउंड फायरिंग भी की। त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के कर्णपट्टी कुशा वार्ड नंबर 13 की यह घटना सामने आई है। तो देर रात फायरिंग और बमबारी की घटना ये सामने आई है, जहां पर गोली लगने से एक शख्स जख्मी है जो इलाजरत है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के कर्णपट्टी कुशा वार्ड नंबर 13 की घटना सामने आई है, जहां 15 से 20 की संख्या में ये अपराधी थे जिन्होंने 3 से 4 राउंड फायरिंग की है। तो देखिए, जमीन विवाद और इस जमीन विवाद ने इस हिंसक वारदात को अंजाम दिया गया है। जमीन विवाद ने बमबारी हुई। बताया जा रहा है कि मारपीट भी की गई और देर रात फायरिंग और बमबारी की गई। एक व्यक्ति के कंधे में गोली लगी है जो जख्मी है, इलाजरत है। पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बता दें कि अपराधियों ने घर पर बम भी फेंका है। अमित झा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, क्या पूरा जमीन विवाद का मामला सामने आया, अभी अपडेट क्या? देखिए, उसे एक व्यक्ति अर्जुन यादव को गोली लगी है जो घायल है, जिसको बाहर रेफर कर दिया गया है। लेकिन ये मामला जो सामने आया है, इसमें दो भाइयों के बीच का विवाद है और दोनों भाइयों में महज कुछ जमीन के टुकड़ों के लिए विवाद हुआ था। और उसमें देर रात उसके परिजनों ने आके उसके घर पे गोलीबारी की, मारपीट की उन लोगों के साथ। इसमें एक व्यक्ति अर्जुन यादव जो है, उसके कंधे में गोली लगी हुई है और फिलहाल उसका इलाज चल रहा है, जो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। मामले को लेकर पुलिस भी काफी सजग है। देर रात से पुलिस अस्पताल में मौजूद थी। स्थानीय जगह उस जगह पर घटनास्थल पे जाके भी जांच की है और अभी तक लेकिन किसी की गिरफ्तारी की बात इसमें सामने नहीं आई है। जी चलिए, शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका। तो हमें बुझना कहलिए एक चाचा छी हमर, तो एक हम कहलिए नापी जोखी करा के अपना हम तो काट लेते हैं, नहीं काटे तो काट हटा के तो अपन घर बना ला। वो हेतु तो वो अपन नापी करा के निकाल लेते, हमरा ओकरा में पड़ जेते गछि के दाम देते और कुछ इतने गप छे। अखनी उ प्लाट पर हमरो घर छे, हम दुई भाई छी, एक भाई एते रहे छे, एक भाई प्लाट में छे। तो ओते से निकलल हमर परिवार एने बाहर भीतर गेले रहे, ओकरा जे में गाड़ी सटल के ओकरा हम कहलिए के जे गोलिए मार देबा। ता हमने से अमित दरवाजा के लेके जाए, बोलेला तू कुछ नहीं बोले छ, बोला नहीं तो गोली मार देबा। इसका नाम अर्जुन यादव है, कर्णपट्टी का। गोली लगा है, उसको छर्रा वाला गोली लगा है और लेफ्ट साइड शोल्डर पर जो मल्टीपल प्लेस पर जो है वो इंजर्ड है। उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट करके हम मधेपुरा मेडिकल कॉलेज भेज दिए। खबर बेगूसराय से है, जहां दबंगों ने घर में घुसकर पहले तोड़फोड़ की और इसका विरोध करने पर पति और पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। घटना में दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दबंगों की करतूत का वीडियो भी सामने आया है। मामला मंसूरचक थाना क्षेत्र के समसा 1 वार्ड नंबर 3 का है। पीड़ित परिवार ने दबंगों के खिलाफ मंसूरचक थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। लेडीज आकर हम कोई घोटा गिरा, कोई कुछ नोच पोच लिए, तब नोच पोच के उसको बेहोश कर दिए। हम मर गए। उतना लोग था, हम अकेले थे। ये बच्ची छोटी वाली लड़की हमारा खाना बना रहे थे घर। तब 10-20 आदमी तो अपने था और 2-4 आदमी जो अगल बगल का था वो बोला मर गया। इसके बारे में तो पहले ही हल्ला हुआ कि मर गया। सही में मर गया। जखने 112 वाला पहुंचा, हमारा थाना भी पहुंचा, तो इसको कोई बोल बयान नहीं दे पाया क्योंकि मस्तक बनाएंगे बस लाने गई। वो लोग ऑटोमेटिक प्लानिंग बनाए हुए रहते थे। महेश ठाकुर उसके चर्चा हुआ, मुकेश ठाकुर, कन्हैया ठाकुर, गुजो ठाकुर का इंडिक नाम है, और राघव ठाकुर और टोनी था, वो छोटका भाई था। वो सब मिल के मम्मी पे बात करने लगी, मम्मी को मारने लगी। तब तक हम लोग को पता भी नहीं है। और देखिए, शिलांग में इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या के आरोप में राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम को गिरफ्तार किया है। मेघालय पुलिस के मुताबिक पत्नी सोनम ने ही राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी दी थी। इस मामले में पुलिस ने कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि शादी के बाद पति पत्नी हनीमून पर शिलांग गए थे, जिसके बाद 2 जून को अचानक राजा रघुवंशी का शव मिला था, जबकि 23 मई को ही सोनम पति के साथ लापता हो गई थी। जिसके बाद पुलिस सभी एंगल पर जांच कर रही थी और राजा रघुवंशी की मौत की कड़ी को जोड़ने के लिए पत्नी सोनम की तलाश कर रही थी। और आखिरकार 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर से पुलिस ने सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दोनों
पति पत्नी की, और जिस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है कि कैसे ये पत्नी ने ही इस पूरी हत्याकांड की जो साजिश है वो रची, और अब उसकी गिरफ्तारी जो है वो हो गई है। 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर से पुलिस ने सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है और जनता के बीच जाने की तैयारी कर ली है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। इसके बाद 10 जून को अलग अलग राज्यों में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की 11 सालों के कामों की जानकारी देगी। इसके अलावा 11 जून को बीजेपी हर राज्य के हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों की जानकारी देगी। इसके लिए पार्टी ने तैयारियां पूरी कर ली है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट से एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने महिलाओं को लेकर लिखा है, हमारी माताओं, बहनों और बेटियों ने वो दौर भी देखा है जब उन्हें कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज वे न सिर्फ विकसित भारत के संकल्प में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं, बल्कि शिक्षा और व्यवसाय से लेकर हर क्षेत्र में मिसाल कायम कर रही हैं। बीते 11 वर्षों में हमारी नारी शक्ति की सफलताएं देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। ये वीडियो सामने आया है। शादी करके घर तो पहले घर घर में चूल्हा और धुआं दोनों थे, अब वहां चेहरे खिलते हैं। बेटियों का स्कूल जाना एक सपना था, अब हर बेटी देख रही है एक बड़ा सपना। खुद का व्यापार सोच से बाहर था, आज करोड़ों नारी है एक व्यापारी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने कल शाहबाद से शंखनाद किया था, जिसके बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। चिराग पासवान की 9 संकल्प सभा के बाद जेपी रामविलास के बिहार प्रभारी और जमुई से सांसद अरुण भारती ने सोशल मीडिया एक्स पर एक नया पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि शाहबाद से उठी हुंकार, है स्वीकार, है स्वीकार, 9 संकल्प से 9 नेतृत्व। अरुण भारती ने इसके साथ चिराग पासवान की तस्वीर भी पोस्ट की है। तो देखिए, शाहबाद से चिराग ने शंखनाद किया था और इस शंखनाद के बाद से ये कहा जा रहा है कि 9 संकल्प से 9 नेतृत्व। और जो पोस्ट सामने आया है उस पोस्ट में यही लिखा गया है कि शाहबाद से उठी हुंकार, है स्वीकार, है स्वीकार, 9 संकल्प से 9 नेतृत्व। तो जिस तरीके से एक नया संदेश देने की कोशिश की जा रही है, शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है चिराग पासवान की तरफ से, एलजेपी आरवी की तरफ से, ये माना जा रहा है कि लगातार अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से अब जी जान से चिराग पासवान और उनकी पार्टी जो है वो लगी हुई है। इसके साथ अरुण भारती ने इसके साथ चिराग पासवान की तस्वीर भी पोस्ट की है, जो पोस्ट आप लगातार देख पा रहे हैं। तो शाहबाद जिसको साधने की पूरी कोशिश गई, हालांकि सस्पेंस जरूर बरकरार रखा गया है चिराग पासवान की तरफ से कि किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, और कल भी उन्होंने कहा था कि ये फैसला हम जनता के हाथों छोड़ देते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। तो देखिए, चिराग की पार्टी का अब तक का बयान क्या सामने आया है। तो बिहार विधानसभा चुनाव चिराग लड़ेंगे, सामान्य सीट से चुनाव चिराग पासवान लड़ेंगे, बिहार को युवा नेतृत्व की जरूरत है। ये वैसे बयान है जिस बयान के जरिए सियासत को साधने की कोशिश हुई है, एक बड़ा जो संदेश है वो देने की कोशिश की गई है कि कैसे चिराग अपना एक्सटेंशन जो है, अपनी पार्टी का एक्सटेंशन बिहार में चाहते हैं। बहुत पहले ये कह चुके थे कि अब वो बिहार की राजनीति पर फोकस होना चाहते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है उसको पहुंचाने की कोशिश लगातार चिराग पासवान की तरफ से की जाती है। वहीं शाहबाद से चिराग चुनावी शंखनाद उन्होंने किया, 9 संकल्प का जो एक नया सपना है वो भी गढ़ा गया। तो चिराग पासवान ने शाहबाद की धरती से चुनावी शंखनाद कर दिया। आरा में बड़ी रैली को संबोधित करते हुए चिराग ने साफ कर दिया
कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन कहां से लड़ेंगे इस पर सस्पेंस बरकरार रखा। चिराग ने कहा कि वो जनता पर छोड़ते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार से चुनाव लड़ूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। आरा में नव संकल्प महारैली में चिराग ने बड़ा ऐलान कर दिया। चिराग पासवान ने कहा कि वो बिहार से नहीं, बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे। बिहार फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे। आज जब ये सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। हालांकि चिराग बिहार की किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार रखा है। चिराग ने कहा कि जनता जहां से कहेगी वहीं से वो चुनाव लड़ेंगे। जनता का आदेश सबसे ऊपर है। ये फैसला भी आप ही को लेना है कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़े, और लड़े तो कहां से लड़े। आपका फैसला मेरी सराखों पर, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। आरा में नव संकल्प महारैली में चिराग के समर्थकों का जोश काफी हाई नजर आया। चिराग की इस रैली में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। समर्थकों के बीच चिराग ने कहा कि हाँ, वो लड़ेंगे, 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग ने यहां से आरजेडी और कांग्रेस पर भी जोरदार वार किया और ये भी कह दिया कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। चिराग ने इस रैली के जरिए साफ संकेत दिए हैं कि बिहार में उनकी भूमिका बड़ी होने जा रही है। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरे भाई आप हैं, मेरी बहन आप हैं। बाड़न मंडल के ग्यासपुर गंगा घाट पर पीपा पुल के पास भव्य गंगा महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी शामिल हुए। चिराग पासवान का लोगों ने चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर लोगों ने चिराग पासवान से पीपा पुल की जगह पक्का पुल बनाने की मांग की। और सरायकेला से बड़ी खबर, जहां 30 से 40 हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया है। हाथियों ने 3 महिलाओं पर हमला भी किया है। हमले से एक महिला की मौत हो गई है, 2 घायल हैं। दोनों महिलाओं ने भागकर अपनी जान बचाई है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। हाथियों को जंगल से भगाने की कोशिश जारी है। चांडिल थाना क्षेत्र के निमडी प्रखंड की यह घटना सामने आई है। तो ये तस्वीर है उस गांव की, जहां पर लोग लगातार दहशत में है। वन विभाग ने गांव के लोगों से अपील की है कि हाथियों के झुंड से दूर रहें, और वन विभाग पीड़ित किसानों को नुकसान का मुआवजा भी दे रहा है। हर जगह हाथी है वहाँ पे, लेकिन सब जगह स्टाफ है, सब जगह कुछ इस तरह के मेरे आदमी हैं, टीम है, जो सब पे हमेशा नज़र बनाए रखता है। और जैसे ही कुछ मतलब उधर जहर मूवमेंट होता है, हम लोग को पता लगता है, हम लोग उस हिसाब से काम करते हैं। 24 घंटा 365 दिन, हाँ, हमेशा, कभी 50, कभी 10, कभी 2, कभी 40। खबर लखीसराय से, जहां के तरहारी गांव पहुंचकर बिहार डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस पिकेट भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजीव रंजन, डीएम मिथिलेश मिश्र सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी को पहुंचते ही गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। डीएम ने न्यायाधीश को बुके और चादर देकर सम्मानित किया। इस दौरान डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि इस पुलिस पिकेट के खुलने से जमुई, शेखपुरा, लखीसराय तीनों जिलों में विधि व्यवस्था सुधारने में मदद मिलेगी और जल्द ही पुलिस पिकेट से थाना में परिवर्तित करने की भी कोशिश की जा रही है। के लिए एक आउटपोस्ट के लिए चुना, और ये बिल्कुल सत्य है कि बड़ी ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। यहाँ से 3 जिला कमांड होता है, तो ये मैं ग्रामीण की हैसियत से कर रहा हूँ। सभी लोगों को मैं धन्यवाद दूँ। पुलिस पिकेट काफी महत्वपूर्ण है अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण के दृष्टिकोण से।
क्योंकि यह 3 जिलों का मिलन बिंदु है। यहाँ से जब हम एक्सेस कंट्रोल करेंगे, चेकिंग करेंगे, तो हमें काफ़ी अपराध नियंत्रण में सहायता मिलेगी। तो इसके बड़े ही क्रिटिकल पॉइंट पे अवस्थित होने के कारण यहाँ पर महसूस किया गया कि यहाँ पर आउटपोस्ट होना आवश्यक है। आउटपोस्ट का शुभारंभ किया गया है और प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर एक पूर्ण रूपेण एक थाना कार्यरत रहे यहाँ से, उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। नवादा पुलिस ने साइबर अपराधियों के एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो महिलाओं को गर्भवती करने के नाम पर ठगी करते थे। एसआईटी ने प्रतिबिंब पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबरों को ट्रैक किया और तकनीकी सर्विलांस और मानवीय इंटेलिजेंस की मदद से रोह थाना क्षेत्र के कुंजगांव के बधार में छापेमारी की। इस दौरान गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, वहीं कई आरोपी मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 5 मोबाइल और एक कीपैड बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि अपराधी ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब नाम की कंपनी चलाते थे और इसके जरिए सोशल मीडिया पर ऐड देकर लोगों को झांसा देते थे। मोतिहारी पुलिस लगातार ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में रक्सौल और नखरदेई थाने का सबसे बड़ा ड्रग्स माफिया और 25,000 का इनामी अशरफ मियां के घर पर पुलिस की जब्ती की गई। माफिया को पुलिस सरेंडर करने की हिदायत दे रही थी, लेकिन वो लगातार पुलिस को अनदेखी कर रहा था। इसके बाद आरोपी के घर पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने हथौड़ी से उसके घर की खिड़की और दरवाजे तोड़ दिए। आरा के बढ़हरा प्रखंड के महुली घाट पर लोगों के आने जाने के लिए पीपा पुल का निर्माण किया गया है। इस पुल से हर रोज हजारों लोग आते जाते हैं। पीपा पुल पर एक पांटून ब्रिज को लगाया गया है, जो बताया जा रहा है कि पहले बड़े जहाज को पार करने के लिए पीपा पुल को खोलना पड़ता था, जिसके कारण 2 से 3 घंटे तक आवागमन बाधित रहता था। लेकिन पांटून ब्रिज के लग जाने से सिर्फ 10 से 15 मिनट में पीपा पुल को हटा दिया जाता है और जहाज पार कर जाने के बाद पुल को लगा दिया जाता है। इसके कारण लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। भोजपुर जिले के बढ़हरा प्रखंड के महुली घाट पर बना ये पीपा पुल लाखों लोगों के आने जाने का प्रमुख साधन है। हालांकि इस पीपा पुल को लेकर के अगर बात करें तो भोजपुर जिले में इसके जुड़ाव से जो लाखों की आबादी है सीधे तौर पर प्रभावित रहती है, क्योंकि जब पीपा पुल खुल जाता है तो उसके बाद आवागमन का एकमात्र जो साधन लोगों का रहता है वो नाव ही सहारा बचता है। लेकिन पीपा पुल के लग जाने से लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलती है और बिहार से सीधा उत्तर प्रदेश जुड़ जाता है और सीधे तौर पर लाखों लोगों को फायदा पहुंचता है। इस वक्त हम मौजूद है, देखिए ये पीपा पुल के मध्य में खड़े हैं, जहां की ये क्विक जो प्लाटून है ये इसको खड़ा किया गया है ताकि जो बड़ी बड़ी जहाजें आती हैं उसको पार कराया जा सके, क्योंकि इस मशीन के नहीं लगने से जहाज के आने पर पीपा पुल को खोलना पड़ता था, जिसके कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन देखिए ये व्हील हाउस है और यही पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। जब बड़ी जहाजें यहाँ आती हैं तो इसको खोल दिया जाता है और 15 मिनट में ही जहाजें पार कर जाती है, जिसके बाद पुनः ये पीपा पुल चालू हो जाता है, जिससे लोगों को साफ तौर पर जो परेशानी उठानी पड़ती थी और उससे लोगों को मुक्ति मिल जाती है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम के साथ भारत सरकार के इस फैसले को लोगों ने आज भी याद रखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की जाबाज महिला विंग कमांडर योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी लोगों के लिए आइकन बन चुकी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन सेना के शौर्य और पराक्रम की चर्चा अभी भी चारों ओर हो रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से भागलपुर की जो महिलाएं हैं वो हाथ में बैनर पोस्टर ली हुई हैं और जो ऑपरेशन सिंदूर था, जिस तरह से भारतीय सेना ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, तो काफ़ी गर्व की बात है और आप लोग अभी तक इस शौर्य पराक्रम को याद कर रही हैं। देखिए, हम लोगों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है कि महिलाओं ने लीड किया, महिलाओं ने नेतृत्व किया और वो भी रक्षा के क्षेत्रों में। तो हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है और आगे भी
इस तरह का मौका मिले। हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इतने बड़े ऑपरेशन सिंदूर के लिए महिलाओं पे विश्वास जताया और वह खड़ी उतरी। यह हमारे भारत के लिए गर्व की बात है, भारत की नारी है। ऑपरेशन सिंदूर में महिलाओं की भी भूमिका अहम रही है। हाँ जी, इसके लिए मोदी जी को जितना धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है। नारी सशक्तिकरण को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है, नारियों को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है। वो इस बार नारी ने साबित कर दिया कि हम नारी भी किसी से कम नहीं है। इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए, ये हाथ में बैनर पोस्टर है और कर्नल सोफिया कुरैशी की तस्वीर लगाई गई लेकर ये खड़े हैं और जिस तरह से वाकई में भारतीय सेना ने अपने पराक्रम और शौर्य का वहां पर परिचय दिया है, तो इसकी चर्चा अभी भी हो रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और चलिए न्यूज़